बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 जून 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के किन किन इलाकों में तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और कहां कहां पर लड़ाई जारी है, और अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका और नेटो क्या प्लानिंग कर रहे हैं तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के लिए। फिर इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे कि भारत अफ़गान तालिबान से राबते करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या क्या मंसूबे बना रहा है। इस हवाले से भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर दोहा कतर के अंदर मौजूद हैं, जो बराह रास्त तालिबान से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अमेरिकी सदर जो बाइडन और जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनके दरमियान अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या इत्तिफ़ाक हुआ है, क्या डील हुई है, वो भी इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस और तस्वीर ऐसी होती हैं जो शायद आप हमारे यूट्यूब अकाउंट पर, यूट्यूब चैनल पर ना देख सकें, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की। ये ताज़ा कार्रवाइयाँ और उनके बारे में तफासिल तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से, और तालिबान के जो दीगर सहाफ़ी हैं, दीगर जो सोर्सेज हैं, उन्होंने भी नकल की हैं, और काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क और दीगर जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उन्होंने भी ये तफासिल नशर की हैं। इस हवाले से तालिबान दावा कर रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने सूबा बगलान के अंदर एक मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ पर चेक पोस्टें और फौजी छावनियाँ भी फतह कर ली गई हैं। भारी असलहा, टैंक और गाड़ियाँ तालिबान के कब्ज़े में चली गई हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने एक और वीडियो नशर भी की है कि तकरीबन 15 रोज़ के मुहासरे के बाद सूबा गजनी का एक और बड़ा फौजी हेडक्वार्टर तालिबान के सामने सरेंडर हो चुका है। दर्जनों काबुल फौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। इसकी वीडियो भी तालिबान ने, तस्वीर भी तालिबान ने जारी की हैं। इसी तरह से सूबा तखार के अंदर एक और बड़ी कार्रवाई तालिबान ने की है, जहां पर 6 काबुल फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए हैं और एक मुजाहिद भी शहीद हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ने इसकी तफसील नशर की है और कहा है कि भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर सूबा तखार में तालिबान को मिला है। इसी तरह से नासिक काम सूबा जोजान के अंदर तालिबान के सामने 10 काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा माल गनीमत तालिबान को हासिल हुआ है। साथ साथ नासिक काम अफगान तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई सूबा हिलमंद के अंदर की है, जहां पर हिलमंद का मरकजी डिस्ट्रिक्ट और वहां के बाजार और वहां की छावनियां और चेक पोस्टें तालिबान के कंट्रोल में चली गई हैं। साथ साथ नाज़रीन काम जो सूबा फरा है और सूबा फारियाब है, यहाँ पर भी काबुल हुकूमत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में यहाँ पर दर्जनों काबुल फौजी हलाक या सरेंडर हो चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के अखबारात के अंदर, मगरबी ज़राए इब्लाग के अंदर भी रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि अफगान तालिबान के हाथों जो काबुल फोर्सेस की एलीट फोर्स है, उसके कमांडोज हैं जो अमेरिका के अंदर तालीम हासिल करते रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते रहे हैं, वो तक तालिबान के हमलों के अंदर हलाक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर छाए हुए हैं और पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। उनका मुकाबला करने के लिए अब काबुल फ़ौजों में हिम्मत नहीं रही है। नाज़रीन, काबुल फ़ौजें कैसे तालिबान का मुकाबला कर सकती हैं जब अमेरिका और नेटो यानी दुनिया की 44 से 45 जो फ़ौजें थीं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल थीं, वो तालिबान के हाथों मार खा गई, तालिबान के हाथों शिकस्त खा गई, तालिबान को वो शिकस्त से दो चार ना कर सकी। तो जो काबुल फ़ौजें हैं, जो महज चंद एक फ़ौज है, या आप कह सकते हैं कि उसकी तादाद बहुत कम है और अमेरिका वहाँ उनकी सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो कैसे ये काबुल फ़ौज तने तनहा तालिबान का मुकाबला कर सकती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि काबुल फ़ौजियों के लिए बेहतर यही है, तालिबान कहते हैं कि काबुल फ़ौज के लिए बेहतर यही है कि वह हथियार डालकर सरेंडर कर दे। उनके जो कमांडर्स हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब्दुल रशीद दोस्तम जैसा शख्स है, वो अफ़गानिस्तान छोड़कर फ़रार हो चुका है, और इसी तरह से दीगर जो अफ़गानिस्तान के काबुल हुकूमत के जो लोग हैं, वो भी अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं। तो ऐसे में जो फ़ौजी हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन्हें हथियार डाल देना चाहिए। तालिबान ये पैगामात दे रहे हैं। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, एक और बड़ी रिपोर्ट की, जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है
कि अलकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा 2 साल के अंदर अंदर मुनज़्ज़म हो जाएगी। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल ऑस्टन, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलता है तो 2 साल बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा जैसे जंगजुओं का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा अफ़गानिस्तान से अमेरिका को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, बल्कि पड़ोसी मुल्कों के अंदर फ़ौजी अड्डे रखने चाहिए ताकि यहाँ पर हमले किए जा सकें और तालिबान की इस्लामी हुकूमत को आने से रोकना चाहिए। ये बयान दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, जो सरीहन दोहा एग्रीमेंट की, दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, एक और ख़बर जो दुनिया के मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर नशर हो रही है वो है अमेरिका के सदर जो बाइडन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान होने वाली मुलाकात में अफ़गानिस्तान के हवाले से डील। इस हवाले से अमेरिका के जो सलामती के मुशीर हैं जैक सुलिवान, उन्होंने एक बयान में कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सदर जो बाइडन और तुर्की के सदर एर्दोगान के दरमियान अफ़गानिस्तान के मसले पर इत्तेफाक हुआ है कि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तुर्की के सपोर्ट की जाएगी, तुर्की के हवाले की जाएगी और तुर्की को अफ़गानिस्तान के अंदर दीगर इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी दी जा सकती हैं। और इस पर जो बाइडन ने इत्तेफाक किए हैं और जो बाइडन ने नेटो को भी कहा है कि तुर्की के साथ मिलकर मुशावरत की जाए, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की जो मुखालफत है वो तुर्की मोल ले रहा है। अफ़गान तालिबान तुर्की को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेगा या अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखेगा, इंतज़ाम संभालेगा, तो फिर नुकसान का ज़िम्मेदार तुर्की ख़ुद होगा। अफ़गान तालिबान तुर्की को या किसी और मुल्क को अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम अदब के साथ ये बात कहते हैं तुर्की को कि वो अफ़गानिस्तान से निकल जाए, अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल ले और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और नेटो की साजिशों का शिकार ना हो, वरना हालात तुर्की के लिए इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। तो ये बयान बुनियादी तौर पर सामने आ रहा है। जबकि नाज़रीन, अगर बात कर ली जाए भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेगेटिव रोल है या अफ़गानिस्तान के अंदर भारत का जो तालिबान की मुखालफत में जो पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पॉयलर्स का रोल है वो खुलकर सामने आ रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, एक नेटो का बयान सामने आया है, नेटो की बल्कि तहकीकाती रिपोर्ट है जो 104 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये नेटो के डिफेंस कॉलेज की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अमन के क़याम के लिए कोशा है और ख़्वाहां है, जबकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ बदअमनी चाहता है और विदड्रॉ का हामी नहीं है, तालिबान के साथ किसी भी तरह की सुलह का हामी नहीं है, बल्कि स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहा है। नाज़रीन, अब ये नेटो से मुंसलिक इदारे, थिंक टैंक्स और उनके डिफेंस कॉलेज इस तरह की रिपोर्टें नशर कर रहे हैं, जिससे दुनिया की आंखें खुल जानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर दुश्मन कौन है, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का जो ख़्वाहां है वो कौन है और अमन के ख़िलाफ़ काम करने वाला कौन है। यही वजह है नाज़रीन, अब जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कतर का दौरा, जहां उन्होंने जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं अमेरिका के ख़ुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान, उनसे मुलाकात की है और उनसे मदद तलब की है अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद भारत के किरदार के हवाले से। और इसी तरह से नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी से भी मुलाकात की है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा कतर के विज़िट पर क्यों आए हैं, एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के CIA के, अमेरिका के खुफिया इदारों के और अमेरिका के जो ख़ुसूसी मंदूब है अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं वो कतर के अंदर मौजूद हैं और जो काबुल हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती टीम है वो भी कतर में मौजूद है, तालिबान की सियासी लीडरशिप भी कतर में मौजूद है। तो एक ऐसे मौके पर भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का जो विज़िट है ये दरअसल जहां अमेरिका से डील करने के हवाले से है कि हम आपके साथ हैं, अमेरिका को भारत फ़ौजी अड्डे भी देगा, वहीं नाज़रीन कतर के वास्ते से तालिबान के साथ भी भारत डील करना चाहता है, भारत सफारती ताल्लुकात शुरू करना चाहता है, इसलिए ये विज़िट सामने आए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि चूँकि भारत का रवैया हमारे ख़िलाफ़ रहा है, पिछले 20 सालों में भारत ने हमेशा हमारी दुश्मनी की है, लिहाजा भारत के साथ ताल्लुकात सोच समझ कर कायम होंगे और भारत के साथ मुसावी ताल्लुकात की बुनियाद पर ही किसी न किसी तरह से पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन ये उस वक्त है जब भारत अशरफ गनी की हिमायत से, अशरफ गनी की जो हिमायत है उससे दस्तबरदार हो जाए और अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के नेटवर्क को, मराकज़ को ख़त्म कर ले। लेकिन आप जानते हैं भारत को पता है अगर उन्होंने अफ़गानिस्तान से अपने मराकज़ को ख़त्म कर लिया, अपने जासूसी के नेटवर्क को ख़त्म कर लिया, तो पाकिस्तान पर कैसे नज़र रखेगा। भारत का हदफ
हदफ और मकसद ही ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को ना रहने दिया जाए, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के सरजमीन से टारगेट किया जाए। इसलिए नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान भारत के साथ किसी भी सतह के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं और भारत अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। भारत की आदत है कि ये मुंह से तो राम राम करते हैं लेकिन बगल में छुरी लिए फिरते हैं, जब इनका मौका चले तो ये पीठ पीछे वार कर देते हैं, हमला कर देते हैं। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।